ओम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। ये अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का आखिरी अध्याय है और थोड़ा विस्तृत अध्याय है। ये इसमें 78 श्लोक हैं और इसमें परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण संन्यास के, त्याग के, कर्म के, ज्ञान के, भक्ति के, स्वधर्म पालन के बारे में विस्तार से बताते हैं। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं संन्यास को तथा त्याग को अलग अलग और उनके तत्व को भी अलग अलग जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि अधिकांशतः लोग काम्य कर्मों को मतलब सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका त्याग जो कर देते हैं वो सन्यासी होते हैं। जैसे स्त्री, पुत्र, धन की इच्छा का त्याग कर देना, जो इनका त्याग कर देते हैं उनको सन्यासी कहते हैं। और जो कर्म के फल को त्याग देते हैं उनको त्यागी कहते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग का उचित स्वरूप मैं बताता हूँ। त्याग भी त्रिगुण अर्थात सात्विक, राजस और तामस होते हैं। स्वधर्म कर्म को, अपने कर्तव्य को करना आवश्यक है। इन कर्मों को बिना आसक्ति के डिटैच होकर करना और फल में आसक्ति न रखता उनकी फ्रूटिव रिजल्ट्स के लिए नहीं की कामना नहीं करना, उसका त्याग कर देना, ये सात्विक त्याग होता है। कर्म को छोटा समझ के छोड़ देना, अज्ञानतावश कि ये छोटा है, स्वधर्म को भी नहीं करना, कर्तव्य को भी नहीं करना, ये राजस त्याग होता है। और जब कुछ लोग शारीरिक कष्ट की वजह से कि कर्म करने से कष्ट होगा, क्लेश होगा, इसलिए कर्म का त्याग करते हैं और तो वो तामस त्याग होता है, क्योंकि बाद में कष्ट ही देता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये तो त्याग के में बताते। फिर वो कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष कुशल और अकुशल, ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस कर्म में आसक्त नहीं होते, उनका जो कर्तव्य होता है उसको करते हैं, कर्म से में आसक्त नहीं होते, अटैच नहीं होते और कर्म का त्याग नहीं करते हैं, अपितु कर्म के फलों का त्याग करते हैं, वो त्यागी होते हैं। जो कर्म के फलों का त्याग नहीं करते हैं और कर्म के फलों की इच्छा करते हैं, इसलिए कर्म करते हैं, तो मृत्यु के पश्चात कर्म के अनुसार उनको अच्छा बुरा या मिश्रित फल भोगना होता है। वो सकामी पुरुष होते हैं। और जो सन्यासी होते हैं वे कर्ता भाव को भी त्याग देते हैं, कर्म को के प्रति कर्ता भाव जो होता है वो भी नहीं रखते हैं और कर्म के फल को भी त्याग देते हैं। फिर उन्हें कोई फल नहीं मिलता है, वो सन्यासी होते हैं, उनको कोई फल भोगना नहीं पड़ता है, तो वो सन्यासी होते हैं। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के 5 सिद्धांत बताते हैं। कर्म के 5 सिद्धांत होते हैं। अधिष्ठान, आधार, औचित्य। पहला अधिष्ठान मतलब रीज़न, किस लिए कर्म किया जा रहा है। दूसरा कर्ता, डूअर। तीसरा करण, जिसके द्वारा इंस्ट्रूमेंट एंड इंद्रियां, सेंसेस, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, हाथ पैर और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हो वो करण। जो चेष्टा, जो एक्टिविटी है, रियल क्रिया जो है वो। और पांचवा है दैव, जो संस्कार हैं, शुभ अशुभ जो भी हैं, देवता जो प्रेरक है, जो पुश कर रहा है काम करने को, वो। तो अतः अकेले कर्ता ही कर्म नहीं करता है, मनुष्य द्वारा जो भी अच्छे बुरे कर्म किए जाते हैं इन 5 कारणों से किए जाते हैं। तो कहते हैं इसलिए अर्जुन तुम ये मत सोचो कि तुम ही युद्ध कर रहे हो, ये इसके अन्य कारण भी हैं। इसका अधिष्ठान के हिसाब से देखिए तो अधर्म फैला हुआ है, ये कारण है, ये रीज़न है। तुम करता हो, करण अपनी इंस्ट्रूमेंट्स की तरह धनुष के द्वारा तुम जो है युद्ध करोगे, वो एक्टिविटी होगी। और दैव क्या है कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, इसलिए तुम युद्ध करो और युद्ध करके कर मुझे दे दो, अपना उसके फल की इच्छा मत करो, तो तुम्हें मैं स्वर्ग ही दूंगा, वो ऐसा बोलते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों के संयोग से कर्म की इच्छा होती है। तो ज्ञाता मतलब डूअर, ज्ञाता मतलब जिसको नॉलेज है, द नोअर। ज्ञान मतलब नॉलेज और ज्ञेय मतलब जो जिसके बारे में नॉलेज, ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज, जो जिससे जाना जाए वो ज्ञेय है। तो इन तीनों के संयोग से कर्म होता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के भी त्रिगुण होते हैं, त्रिगुण रूप बताते हैं ज्ञान के।
वो कहते हैं सात्विक ज्ञान वह है जब ज्ञाता जानता है कि अनगिनत प्राणियों में एक अविभक्त अविनाशी आत्मा रूप परमात्मा है। मतलब सब में, सारे संसार में एक परमात्मा है, सब में एक परमात्मा है, वन अनडिवाइडेड स्पिरिट इन इन्यूमरेबल लिविंग बॉडी। ये सात्विक ज्ञान है, सब में एक परमात्मा है। राजस ज्ञान क्या है? जब ज्ञाता सब प्राणियों में अलग अलग विभिन्न प्रकार के विभिन्न भावों वाली आत्माओं को देखता है, सब में अलग अलग आत्माओं को जो देखता है वो राजस ज्ञान है। और जो तामस ज्ञान है उसमें क्या है? जब ज्ञाता नाशवान शरीर को ही संपूर्ण मानता है और अविनाशी आत्मा को नहीं जानता है, अतः वह शरीर से ही अटैचमेंट आसक्ति रखता है और ऑर्डिनरी एनिमल्स की तरह से यही जानता है कि हम इस संसार में खाने, सोने, सरवाइव करने, वंश बढ़ाने के लिए ही आए हैं। तो ये ज्ञान तुच्छ ज्ञान है, ये तामस ज्ञान होता है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ता के त्रिगुण बताते हैं, त्रिगुण रूप। तो कर्ता के त्रिगुण रूप ऐसे होते हैं कि जो कर्ता सात्विक होता है वो संसारिक मोह माया से मुक्त होता है, संसारिक मोह माया को त्याग देता है, छोड़ देता है, अहंकार से रहित होता है, वह धैर्य व उत्साह पूर्वक कार्य करता है, वो पेशेंस और एंथुसियाज्म के साथ काम करता है, पर फल की इच्छा नहीं करता है। वो करता वो सात्विक कर्ता होता है। और जो कर्ता आसक्ति युक्त होता है, अटैच्ड होता है वर्क से, काम से, कर्मफल चाहता है, डिज़ायर करता है रिजल्ट की, लोभी ग्रीडी होता है, वायलेंट होता है, अहंकार युक्त होता है, हर्ष और शोक से युक्त होता है, सुख दुख महसूस करता है, तो वो कर्ता राजस होता है। और जो कर्ता अज्ञानी होता है, शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है, मटेरियलिस्टिक होता है, अशिक्षित घमंडी होता है, वायलेंट होता है, धोखेबाज होता है और दूसरों के काम को भी बिगाड़ता है, शोक स्वभाव का होता है, आलसी होता है, वह तामस कहा जाता है। तो इस प्रकार से कर्ता के 3 वो गुण बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि धृति अर्थात धारण करना। धृति मतलब जिस भाव से आत्मा शरीर को धारण करती है, द वे आत्मा कैरीज द बॉडी, ये धृति होती है आत्मा कैसे। जब आत्मा अनासक्त भाव से, विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन वर्ल्डली प्लेजर्स, अनासक्त भाव से तथा भगवत युक्त होके, ईश्वरमय होकर, स्पिरिचुअल होकर, मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने वश में करके शरीर को धारण करती है, तो वो सात्विकी होती है। जब बुद्धि आस्तिक होकर, अटैच होकर, वर्ल्डली प्लेजर्स में अटैच होकर, इन्वॉल्व होकर और फल की चाह करते हुए, रिजल्ट चाहते हुए धार्मिक कार्य या आर्थिक कार्य या इंद्रियों से युक्त कार्य करती है, फल की इच्छा करते हुए कार्य करती है, इस तरह से वो शरीर को धारण करती है, तो वो राजसी है। और जब मन और इंद्रियां शरीर को धारण करती हैं तो निद्रा, भय, चिंता, सुख दुख, फियरफुलनेस, वरी, एंग्जाइटी, इल्यूजन, इस सब के साथ करती है। तो ऐसे में क्या होता है? मनुष्य कुछ भी कर्म करने की जिम्मेदारी नहीं उठा पाता है, यह तामसी होता है। तो इस तरह से 3 धृति होती हैं, ये भी त्रिगुणमयी होती हैं। फिर वो कहते हैं कि इसी प्रकार सुख दुख भी त्रिगुण होते हैं, सुख भी त्रिगुण होते हैं। जिस सुख में पुरुष भजन, ध्यान, सेवा, स्वाध्याय का अभ्यास करता है, उसी को एंजॉय करता है, तो उसके दुख का अंत हो जाता है। आरंभ में ये जरा कष्टदायी लगते हैं, परेशानी लगती है इसको करने में, पर परिणाम में वो सुख ही देते हैं। तो ये सात्विक सुख होता है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से, सेंसेस एंड ऑब्जेक्ट्स के मिलने से होता है, वो भोग काल के समय अमृत के समान, नेक्टर के समान लगता है, और जब वो समाप्त हो जाता है तो वो बल, बुद्धि, वीर्य, धन, उत्साह और परलोक का नाश ही करता है, वह राजस होता है।
और जो सुख तामस जो सुख होता है उसमें क्या है कि निद्रा, प्रमाद, आलस्य, स्लीप, लेजीनेस, इल्यूशन से उत्पन्न सुख जो भोग में व परिणाम में मोहता है, इग्नोरेंस में ही रहता है इंसान, बिगनिंग टू एंड इग्नोरेंस में ही रहता है, अज्ञानवशी होता है, वो तामस होता है। तो ये व्यर्थ, इसमें इस सुख में जीवन व्यर्थ ही जाता है। तो ये तो त्रिगुण रूप हो गए सुख के। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के इन तीनों गुणों का संयोग पृथ्वी, स्वर्ग व देवता सभी प्राणियों में होता है। जो गुण बढ़ा हुआ होता है वो हम उसे वैसा ही मानते हैं। तो तीनों ही गुण होते हैं सब में। फिर वो बताते हैं कि मनुष्यों को 4 वर्णों में कर्म के स्वभाव से विभक्त किया हुआ है। उस समय समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस तरह से वो कहते हैं कि सबको अपने वर्णानुसार, अपने वर्ण के अनुसार स्वाभाविक कर्मों को करना चाहिए और तभी वो परम सिद्धि को प्राप्त करता है। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता है। हो सकता है आपको दूसरे वर्ण का कर्म ज़्यादा गुण वाला लगे, पर ऐसा नहीं है। जो जिसका कर्म है उसको वही करना चाहिए, तभी वो परम सिद्धि को प्राप्त होता है। उसको अपने कर्म करने में कभी पाप नहीं लगता है। तो इस प्रकार वो बताते हैं। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि संन्यास योग और ज्ञान योग से परम धाम तक मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाता है स्टेप वाइज। तो बताते हैं कि संन्यास योग से तो बताते हैं कि जो आसक्ति रहित, नॉट अटैच टू वर्ल्डली प्लेजर्स, जो आसक्ति रहित बुद्धि वाला होता है, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स नहीं होती हैं जिसकी, और जो अहंकार रहित होता है और जिसने मन, बुद्धि और इंद्रियों को जीता हुआ होता है और जो सब स्थिति में समभाव रखता है और उत्तेजित नहीं होता है किसी भी चीज़ से, वो सन्यासी होता है। और वो ब्रह्मा सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य होता है, अर्थात वो स्वर्ग जाने के योग्य होता है। फिर वो कहते हैं कि ऐसा सन्यासी जो होता है वो जब एकांत स्थान पे रहता है, शुद्ध स्थान पे रहता है और उसने अपने मन, वाणी, शरीर, भोजन सबको अपने अधिकार में, अपने वश में किया हुआ होता है, और जिसने वैराग्य को प्राप्त कर लिया है और ध्यान योग में जो बैठा रहता है, ध्यान लगाता है जो, तो वो नियमबद्ध अनुशासित इंसान जो मनुष्य होता है वो समभाव में रहते हुए और अहंकार समाप्त कर लेता है। वो शांत अंतःकरण वाला ब्रह्म में, परम ब्रह्म में लीन रहता है। उसमें एक ही भाव रखता है। वो आत्मा और परमात्मा में एक भाव रखता है। तो जब वो एक भाव रखता है तो उससे तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति रहती है। और वो एक भाव रखता है, उसको पता है कि मैं और आत्मा और परमात्मा का ही अंश है। एक भाव रख के वो ध्यान करता है ईश्वर का। तो इस प्रकार से जो ध्यान में लगा रहता है, संभाव रखता है, सब प्राणियों में संभाव रखता है, किसी से कोई आकांक्षा नहीं करता है और हर समय आनंदित रहता है, वह परमपिता परमात्मा से के पास जाने का, मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो इस तरह से तो संन्यास से योग, फिर ज्ञान योग और फिर ध्यान योग से ब्रह्मधाम जाने की बताते हैं। फिर वो कहते हैं कर्म योग से द्वारा परम धाम जाने का क्या उपाय है। वो कहते हैं निष्काम कर्म योगी बिना कामना के, बिना डिज़ायर के, जो मेरे आश्रित होकर, परमपिता परमात्मा के आश्रित होकर संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ मेरी कृपा से अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। जो निष्काम कर्मयोगी होता है, एक तो डिज़ायर नहीं होती उसको रिजल्ट की, मुझ पे आश्रित होता है और कर्मों को लगातार अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो वो मेरे को प्राप्त होता है। वह सब कर्म, उसके लिए उसको क्या करना है कि उसको सब कर्म मुझको अर्पण करना चाहिए, मेरे आश्रित रहना चाहिए, सब में संभाव रखना चाहिए उसे। तो इस प्रकार से जो कर्मयोग करता है और मेरा ही चिंतन करता है, तो मेरी कृपा से मुझी को प्राप्त होता है। वो इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है
उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। तो वो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन यदि अहंकारवश मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनाशी होगा, क्योंकि क्षत्रिय कर्तव्य के कारण तुम्हें युद्ध तो करना ही है। मोह और अहंकार को तुम त्याग दो, अज्ञान को तुम त्याग दो। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणियों के हृदय में स्थित ईश्वर ही अपनी माया से शरीर द्वारा सारे कार्य कराता है। फिर जो अनन्य भाव से नित्य ईश्वर में, परमेश्वर में मन लगाता है और श्रद्धा युक्त होकर ईश्वर का भजन करता है, उनके सगुण रूप को, ऐश्वर्य युक्त रूप को श्रद्धापूर्वक भजता है, उससे प्रेम पूर्वक पूजा करता है, वो सारे आश्रय त्याग कर ईश्वर का ही आश्रय लेता है। तो इस प्रकार जो अनन्य भाव से ईश्वर की पूजा करता है तो वो परम धाम को प्राप्त होता है। वो अर्जुन को ऐसे बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि इस परम गोपनीय रहस्यमय ज्ञान को, ये जो गीता का ज्ञान है, ये जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है परम रहस्यमय, इसको भक्ति रहित, तप रहित और बिना इच्छा वाले, मेरे से द्वेष रखने वाले को नहीं कहना चाहिए। जो मेरे से प्रेम करने वाला मेरे भक्तों से ये कहेगा वो मेरे को प्राप्त होगा, और जो इसका नित्य पाठन करेगा और जो इसको सुनेगा श्रद्धा से, उसको वो भी मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं, परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं संशय रहित होकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और युद्ध करूंगा। इस प्रकार युद्ध आरंभ होता है और श्रीमद् भगवद गीता यहीं समाप्त होती है। हरि ओम तत्सत।